नमस्कार दोस्तों। जब से बांग्लादेश के अंदर विद्रोह हुआ है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना न केवल पद से इस्तीफा दिया है बल्कि अपना देश छोड़कर भी भाग गई हैं। तब से चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट है वो अमेरिका के द्वारा कराया गया है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कितनी सच्चाई है कि क्या अमेरिका ने सच में कराया है कि नहीं कराया है। तो आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए चलते हैं अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में चलते हैं। ये शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। इन्होंने अपने संसद में भाषण दिया। भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो किसी देश में भी सत्ता पलट सकती है। अगर उन्होंने यहाँ कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी। ये अमेरिका पर ब्लेम लगाया गया, किसके द्वारा? शेख हसीना के द्वारा। हसीना के इस बयान के एक साल और 3 महीने बाद, 1 साल 3 मंथ बाद ही 5 अगस्त को न सिर्फ उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है बल्कि देश छोड़कर भी भागना पड़ता है। सेना ने एक अंतरिम सरकार की घोषणा की है और इस सरकार को सेना के द्वारा एडवाइजरी काउंसिल नाम दिया गया है। बांग्लादेश के जो नोबेल पीस प्राइज विजेता है, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस, उन्हें बनाया गया है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री। ये है मोहम्मद यूनिस, इन्हें बनाया गया है अंतरिम सरकार का, मतलब जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया है। वहीं मोहम्मद यूनिस, जिन पर जो विदेशी देश हैं उनके एजेंट का आरोप लगता था, शेख हसीना के द्वारा लगाया जाता था कि जो मोहम्मद यूनिस है ना, ये विदेशी देशों के, खासकर पश्चिमी देशों के एजेंट है, ये बांग्लादेश के खिलाफ काम करते हैं। ये लगाया गया था आरोप, किसके द्वारा? जो शेख हसीना प्रधानमंत्री, उनके द्वारा। तो आइए ऐसे 3 फैक्टर के बारे में समझते हैं। 3 ऐसे फैक्टर के बारे में समझते हैं जिससे पता चलेगा कि क्या सच में अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलट की है या ये मात्र एक, मतलब चर्चा उड़ रही है, एक हवाबाजी चल रही है। तो समझते हैं, पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला फैक्टर क्या कहता है? शेख हसीना और अमेरिका की जो पुरानी अदावत है, तारीख 26 मई से चल रही है। 26 मई से जगह था बांग्लादेश पीएम आवास। शेख हसीना ने 14 पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी। 14 पार्टियों की शेख हसीना के द्वारा मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद हसीना के द्वारा कहा गया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाना चाहता है अमेरिका। इसके लिए एक व्हाइट मैन, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक व्हाइट मैन ने शेख हसीना को ऑफर दिया था कि आप जो सेंट मार्टिन एक आइलैंड्स है, कहाँ? बांग्लादेश के अंदर, जिसको मैप में मैं दिखा रहा हूँ, यह है सेंट मार्टिन आइलैंड्स। ये एक छोटा सा इलाका है। यह है कॉक्स बाजार, बांग्लादेश का इलाका है, कॉक्स बाजार है। कॉक्स बाजार के जस्ट नीचे यहीं से एक छोटा सा बिंदु एरिया है। उन्होंने कहा कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है, म्यांमार का कुछ एरिया, बांग्लादेश का कुछ एरिया मिलाकर एक नया देश बनाना चाह रहा है जिसका नाम ईस्ट तिमोर रखा है। ये ईसाई देश होगा, ऐसा कहा जा रहा है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये ऑफर मिला है। लेकिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के इस ऑफर को, ये जो व्हाइट मैन का एक ऑफर है, मतलब इशारा अमेरिका की तरफ जा रहा था, उन्होंने कहा कि इस व्हाइट मैन के मैं ऑफर को ठुकरा दी। तब से मुद्दा विवाद का कारण बना था। दरअसल जून 2021 में बांग्ला अखबारों में यह दावा किया गया था कि अमेरिका बांग्लादेश में जो सेंट मार्टिन द्वीप है, इसी की मांग कर रहा है। यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है कौन? अमेरिका। किस पर? जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है, किसका? बांग्लादेश का, जो कॉक्स बाजार के नीचे है, इस पर बनाया जाता है। वहीं अमेरिका से जब इस बात पर पूछा गया तो अमेरिका ने कहा, और एक आरोप अमेरिका पर यह भी लगता है कि जो क्वाड देश हैं, क्वाड देश का मेंबर बनने के लिए बांग्लादेश पर अमेरिका दबाव बना रहा है। वर्तमान में जो क्वाड देश है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं? इसके मेंबर इंडिया है, यूएस यानी अमेरिका है, और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये 4 देश क्वाड देशों के मेंबर्स हैं। तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका क्वाड देशों का सदस्य बनने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। फिर उसके बाद जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है, ये मांग रहा था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए अमेरिका। तो ये बांग्लादेश का आरोप लगाया गया अमेरिका पर। अमेरिका ने खारिज कर दिया, बोला कि नहीं, मैं क्वाड में शामिल होने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा था, नहीं, सेंट मार्टिन आइलैंड्स को मैं बांग्लादेश से मांग रहा था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ये साफ कहा गया अमेरिका के द्वारा कि ऐसी अमेरिका की किसी प्रकार की मंशा नहीं है। उसके बाद से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है वो दिखाई देना शुरू कर दिया। अमेरिका ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश का जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बटालियन है, उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद जो पैरा मिलिट्री फोर्स है 2003 में पैरा मिलिट्री फोर्स बांग्लादेश की 2003 में जिसका गठन किया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए विपक्षी नेताओं पर जो अत्याचार है उसका आरोप लगाया गया पैरामिलिट्री फोर्स पर।
उसके बाद 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश के कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका जो वीजा है वो रद्द कर दिया गया, यानी वीजा को बैन कर दिया गया, अमेरिका के द्वारा वीजा को बैन कर दिया गया। बांग्लादेश में सरकार बदलना, अमेरिका बांग्लादेश में सरकार बदलना चाहता है। इस दशक में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, इस चीज का मतलब कहा जा रहा है। दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, पहला फैक्टर हो गया, दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर, अमेरिका के जो अधिकारी है ना वो बांग्लादेश के अंदर विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस करने वाली एक हैं जिनका नाम है प्रियंका सिंह। इन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अमेरिका का प्रभाव उसके बनने से पहले से, कैसे, जब बांग्लादेश की आजादी का संघर्ष चल रहा था तो ये बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो अमेरिका के द्वारा जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसका सपोर्ट किया जाता था, पूर्वी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया जाता था। ये अदावत बांग्लादेश की अमेरिका की आजादी से पहले से चला आ रहा है। उसके बाद पूरी तरह से मतलब कि ये तो हो गया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले ऐसी खबर भी आई थी कि अमेरिकी के जो अधिकारी है वो विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, वे कट्टरपंथी जो संगठन है जमात इस्लामी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। ऐसे में कयास यह भी लगाए गए कि बांग्लादेश की स्थिति में अमेरिका का हाथ हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश में अमेरिका की पूरी तरीके से हाथ है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो घरेलू समस्याएं हैं इसको लेकर भी शेख हसीना पर, इसको भी लेकर शेख हसीना पर दबाव बनाए गए थे। ये शेख हसीना की जो सरकार है इसके पतन के सबसे ज्यादा कारण बने थे। आइए तीसरे फैक्टर पर चलते हैं। तीसरे फैक्टर है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने से अमेरिका को फायदा हो जाएगा। जो तीसरा फैक्टर होगा मोहम्मद यूनिस है, इनका फिगर देख सकते हैं। इनको आने से मतलब अमेरिका को फायदा होगा। वो कैसे होगा? बांग्लादेश में सरकार बदलने से अमेरिका को फायदा हो सकता है। मोहम्मद यूनिस पर आरोप लगता है कि पश्चिमी देशों से जुड़े हैं, वहां काफी ये काम कर चुके हैं, अमेरिका सिस्टम ने काफी, ये अमेरिकी सिस्टम से काफी फैमिलियर है। उसके बाद अमेरिका हितों पर ध्यान दे सकते हैं। यदि वे अमेरिका का समर्थन मिला होगा तो बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं होगा। मोहम्मद यूनिस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस अवार्ड की जो फंडिंग होती है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो फोर्ड फाउंडेशन है, अमेरिका की एक संस्था है, फोर्ड फाउंडेशन है, कहा जाता है कि उसके द्वारा लगाया जाता है। फिर उसके बाद एक बार बांग्लादेश की सरकार इन्हें खोज रही थी मोहम्मद यूनिस को, तो कहा जा रहा था कि इन्होंने अमेरिका का जो दूतावास है वहां पर जाकर शरण ली थी। बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर शरण ली थी। अमेरिका ने बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी है, अभी जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनिस की, अमेरिका ने इसका समर्थन किया है कि जो मोहम्मद यूनिस है इनका समर्थन किया है। जो अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है और हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में स्थिरता और शांति बनाने के लिए काम कर सकती है। तो ये था इस फैक्टर के बारे में। अब समझते हैं, एक और भी मीटिंग हुई है जो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में जो बाइडन है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके बगल में बैठी है शेख हसीना। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बैठी है। तो हालांकि उतने खराब रिश्ते नहीं होते हैं बांग्लादेश और अमेरिका का कि एकदम से ट्रेड ही बंद हो जाए, एकदम से बातचीत ही बंद हो जाए। मतलब इतना बातचीत तो चलती रहती है, दोनों देशों के बीच में चलती रहती है। फिर आते हैं मोहम्मद यूनिस के तरफ आते हैं। 2007 की बात है। 2007 में इन्हें एक बार जो भारत के मतलब बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और उसके दोनों जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जिया, मतलब कि जो खालिदा जिया है, मतलब दोनों ही, खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को जो अब एक बार जेल में बंद कर दिया गया था। 2007 में ऑफर दिया गया था मोहम्मद यूनिस को, तो आप आइए अंतरिम सरकार बनाइए, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनिए। तो इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। तो आज उस समय के यानी 2007 के 17 साल बाद ये ऑफर इन्होंने एक बार फिर से, जब बांग्लादेश में शेख हसीना मतलब बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई है, मतलब देश अपना छोड़ दिए, तब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब कि अब हम सरकार बनाएंगे। तो इसी वजह से तीन फैक्टर है। बांग्लादेश के अंदर विद्रोह है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है, और जो बांग्लादेश की संसद है उस पर भी इनके द्वारा कब्जा किया गया था, कुछ तोड़ फोड़ भी, कुछ सामाने भी वापस लेकर गया था। तो यही दो तीन फैक्टर थे, तीन फैक्टर थे, जिससे मतलब कि पता चलता है कि जो अमेरिका है उसका इंटरेस्ट है, जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर। फिर उसके बाद सिर्फ यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका का पूरा हाथ है, बल्कि जो बांग्लादेश के अंदर जो घरेलू समस्याएं हैं ना,
ये भी बांग्लादेश की जो शेख हसीना सरकार है इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनी थी। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।